आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी बीएड लैंग्वेज 2019 की पेपर के सॉल्यूशन। आज हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें से 54 है गौरी पदे प्रत्यय वर्तते। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है इसमें टाप, दूसरा नीस, तीसरा डीप नीस निप और चौथा उड है। तो इसको हम बनाते हैं, प्रत्यय बनाने के लिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे गौरी पद दिया है तो गौर प्लस नीस, यहाँ ई हो जाता है, चाहे ये अकारांत हो या आकारांत हो। गौरी, गौरी पद बना। ये इसमें आ या आ आए तो वहाँ पर नीस प्रत्यय हो जाता है। देव का इसी प्रकार से देव प्लस नीस, उसमें ई बड़ी ई हो जाएगी तो देवी बन जाएगा, देव का देवी हो जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। अहम ग्रंथम पठामि इति वाक्यस्य क्रमवाच्य स्वरूप भविष्यति। तो इसमें कर्मवाच्य पूछ रहा है, तो कर्मवाच्य की जो है तृतीया विभक्ति होती है, कर्ता में जो है तृतीया होती है, करण कारक होता है, और कर्म जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और पठ जो धातु होता है उसमें सिर्फ यते शब्द जो होता है जुड़ जाता है, यते शब्द। तो मया ग्रंथ पठ्यते। नेक्स्ट, महाकवि कालिदास से रचना नास्ति। इसमें महाकवि कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है कुमार संभव, दूसरा है शिशुपाल वधम, तीसरा है रघुवंशम और चौथा है मेघदूतम। तो इसमें से शिशुपाल वधम कालिदास की नहीं है, ये किसकी रचना है? तो माघ की रचना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। स्थाल्यम पचति इत्यत्र स्थाली शब्दे विभक्ति वर्तते। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो पहला ऑप्शन दिया है सप्तमी, दूसरा तृतीया, तीसरा चतुर्थी और चौथा जो है षष्ठी। तो हम लोग पहला ऑप्शन के इसमें क्या कौन सी है? तो सप्तमी विभक्ति है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। एकार वर्णस्य उच्चारणम स्थानम वर्तते। तो एकार वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन में दिया है कंठ, दूसरा नासिका, तीसरा कंठ तालु और चौथा दंतोष्ठम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कंठ तालु होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59। तो केवराड़ी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला इति कुत्र प्राप्ते। तो ये किससे पंक्ति ली गई है? तो ऋतु, पहला ऑप्शन दिया है इसमें ऋतु सहारे, दूसरा ऑप्शन दिया है श्रृंगार सकते, तीसरा दिया है ऑप्शन नीति सकते और चौथा है श्रीमद् भगवत गीतायम। तो ये इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये नीति सत्य से, तीसरा ऑप्शन सही है, नीति सत्य से ये लिया गया है पंक्ति। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 60। स्था धातु लड लकारस्य मध्यम पुरुष द्विवचनम रूप किम वर्तते। मध्यम पुरुष में द्विवचन कौन सा है स्था धातु का? तो हम लोग देख, ये है पहला ऑप्शन इसमें दिया अधिष्ठातम, दूसरा है तिष्ठसी, तीसरा स्थास्त, चौथा है अधिष्ठतम। तो इसमें होगा हम लोगों का स्था धातु का लड लकार का मतलब होता है भूतकाल। तो भूतकाल के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये मध्यम पुरुष में एक वचन है अधिष्ठ और द्विवचन है अधिष्ठतम, बहुवचन है अधिष्ठत। तो हम लोगों का चौथा ऑप्शन सही होगा अधिष्ठतम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 61। अप्रत्याहारे वर्णा सन्ति। तो अप्रत्याहारक वर्ण का प्रत्याहार वर्ण कौन सा है इसमें पूछा है। तो पहला ऑप्शन है अ ई उ, दूसरा अ ई उ ऋषि ली, तीसरा ऑप्शन है ए औ और चौथा है य व र ल। तो आप तो पता होगा कि प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 होते हैं। तो इसमें से हम लोगों का दूसरा ऑप्शन सही है अ ई उ ऋषि ली। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 62। पूर्यताम, इसमें भरना है किमिव ही मधुराणम ना कीर्ति नानम। तो इसमें क्या भराएगा? पहला ऑप्शन दिया है मनोहर, दूसरा है मंडनम, तीसरा है रम्यम, चौथा है मनोज्ञम। तो हम इसमें क्या आएगा? किमी ही मधुराणम, दूसरा ऑप्शन सही होगा मंडनम ना कीर्ति नानम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63।
लूता इति शब्दस्य हिंदी भाषायां अर्थो अस्ति। तो लूता को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है इसमें? बिल्ली, दूसरा है भैंस, तीसरा है मकड़ी, चौथा है मछली। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? लूता को हिंदी में मकड़ी कहा जाता है। 64 सखी शब्दस्य पंचमी विभक्ते एक वचनस्य रूपम किम भवति। सखी शब्द की पंचमी विभक्ति कौन सी है? तो इसमें दिया है, पहला ऑप्शन दिया है सख्यु, दूसरा है सख्या, तीसरा ऑप्शन दिया है सखा, चौथा ऑप्शन है सखीभ्याम। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, सख्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 65 शिवराजस विजयम स्थानम वर्तते। शिवराज विजय जो है गद्य क्या है? पद काव्य है कि महाकाव्य है कि चंपू है गद्य काव्य है? तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन पद काव्यस्यु, दूसरा दिया है महाकाव्यस्यु, तीसरा दिया है चंपू काव्यस्यु और चौथा दिया है गद्य काव्यस्यु। तो शिवराज विजय जो है रचना है वो गद्य काव्य है, तो गद्य काव्यस्यु चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 66 वाक प्लस ईस, वाग्धन ईस बराबर वागीस इत्यत्र संधि ज्ञापकम सूत्रम वर्तते। वागीस जो है संधि सूत्र इसकी क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें वृद्धि रेची, दूसरा दिया है झला जसवंते, तीसरा दिया है एचो यायावाह और चौथा दिया है आदा गुड़ा। तो ये झला जसवंते होगा, झल सूत्र झल प्रत्याहार से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 द्रष्टुम पदे का प्रत्यय है। तो इसमें दृष्टुम दिया है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो पहला ऑप्शन दिया है यत प्रत्यय, दूसरा दिया है ट प्रत्यय और तीसरा दिया है तुमुन प्रत्यय और चौथा दिया है घच प्रत्यय। तो इसमें कौन सी प्रत्यय होगी? तो तुमुन प्रत्यय होगी। इसमें तुमुन में उ और न का लोप हो जाता है, जैसे हसितुम, लिखुतुम, पठितुम ऐसे होता है ना, इसलिए इसमें तुमुन प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 68 आदि कवि वर्तते। इसमें आदि कवि कौन है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है कालिदास, दूसरा व्यास, तीसरा वाल्मीकि और चौथा भास। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि जी वो आदि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 पीतरो इत्यत्र क समास। पीतरों में कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है अविभाव, दूसरा दिया है द्वंद्व, तीसरा दिया है बहुव्रीहि, चौथा दिया है तत्पुरुष। तो हमारा जिसमें दोनों पद हमेशा समान होते हैं, याद रखिएगा, वो द्वंद्व समास होते हैं। तो माता च पिता, तो द्वंद्व समास है इसमें, माता और पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 17 अहम युवाम पश्यामी इतर से हिंदी भाषा अनुवाद कुर्ता। इसका अनुवाद करना है हिंदी भाषा में। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें मैं तुमको देखता हूँ, दूसरा दिया है मैं तुमको नहीं देखता हूँ, तीसरा दिया है मैं तुम दोनों को देखता हूँ और चौथा दिया है मैं तुम सबको देखता हूँ। तो इसमें हमारा अहम युवा पश्यामी का क्या होगा अनुवाद? तो इसमें थर्ड वाला होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, मैं तुम दोनों को देखता हूँ। यहाँ दिया है अहम युवा, युवा मतलब तुम दोनों, अगर युवम यहीं पर होता तो तुम सब हो जाता, इसलिए मैं तुम दोनों को देखता हूँ। अहम लगाया तो पश्यामी, देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 71 बुद्ध चरित महाकाव्य रचयिता कह, कि बुद्ध चरित महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें अश्वघोष, दूसरा है कुमारदास, तीसरा है माघ, चौथा है भारवी। तो बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? तो अश्वघोष है। मुर्गा इति हिंदी शब्दस्य संस्कृत रूपम वर्तते। मुर्गा का जो संस्कृत क्या होता है? तो मुर्गा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन दिया है कुक्कुट, दूसरा है मरजार, तीसरा है मयूर, चौथा है मंडूक। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कुक्कुट। मुर्गा को संस्कृत में कुक्कुट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 पश्यति पदे धातु वर्तते। तो पश्यति की धातु कौन सा इसमें पूछ रहा है? तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है ध्रुव, दूसरा दिया है दृश्य, तीसरा दिया है पच और चौथा दिया है पा। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? दृश्य धातु, जिसे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 श्री शंकराचार्य कस्य दर्शनस्य आचार्य। तो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें चार्वाक दर्शनस्य,
दूसरा है वेदांत दर्शनस्य, तीसरा है सांख्य दर्शनस्य, चौथा है न्याय दर्शनस्य। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? श्री शंकराचार्य किस दर्शन के आचार्य हैं? तो दूसरा ऑप्शन सही है, वेदांत दर्शनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। तुम बैठोगे इति हिंदी वाक्यस्य संस्कृते शुद्ध स्वरूपम भवति। तो इसकी तुम बैठोगे कि संस्कृत का शुद्ध रूप कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है इसमें त्वम स्थास्यसि, दूसरा दिया है त्वम स्थियाताम, तीसरा दिया है त्वम तिष्ठति, चौथा दिया है त्वम तिष्ठन्ति। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है त्वम स्थास्यसि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। महाभारत ग्रंथे कति पर्वाणि सन्ति। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें 11, दूसरा 5, तीसरा 10, चौथा है 18। तो महाभारत में 18 पर्व हैं। तो हमारा कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन सही होगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। गद्य काव्यम अस्ति। गद्य काव्य कौन सा है इन चारों में से? तो पहला ऑप्शन दिया है किराता जूनियम, दूसरा है नल चंपू, तीसरा है शिशुपाल वधम, फोर्थ ऑप्शन कादम्बरी। तो हमारा इसमें से फोर्थ ऑप्शन सही है, कादम्बरी गद्य काव्य है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 78। हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें कर्ता कर्म क्रिया में, दूसरा दिया है कर्ता क्रिया कर्म, तीसरा कर्म कर्ता क्रिया, चौथा क्रिया कर्ता कर्म। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, कर्ता कर्म क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 79। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से चारों से ऑप्शन से कौन सी बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है तड़ित, दूसरा ऑप्शन है यामिनी, तीसरा है चंचला, चौथा है चपला। तो हमारा इसमें से दूसरा ऑप्शन सही है, यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 80। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। तो क्या होता है? पतन अपने आप हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, जैसे पहला ऑप्शन दिया है हर्ष, दूसरा है ध्वंस, तीसरा है विनाश, चौथा ऑप्शन दिया है पतन। तो उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है सही है, पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 81। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है कदाचारी, दूसरा है सदाचारी, तीसरा है ब्रह्मचारी, चौथा है अत्याचारी। तो जो अच्छा आचरण करता है आप तो जानते होंगे, वो सेकंड ऑप्शन सही होगा, सदाचारी। क्वेश्चन को देखते हैं 82। आंधी के आम का अर्थ है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है कटे फटे आम, दूसरा दिया है सड़े गले आम, तीसरा है पके आम, चौथा है सामयिक लाभ। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? सामयिक लाभ, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 83। कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध भ्रमर गीत के रचयिता हैं? तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन हैं? पहला ऑप्शन दिया है स्वामी हरिदास, दूसरा ऑप्शन दिया है सूरदास, तीसरा दिया है मीरा, चौथा दिया है रसखान। तो हमारा सही ऑप्शन जो है सूरदास है। भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? तो सूरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 84। विनाश का विलोम है। विनाश का विलोम क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें वृद्धि, दूसरा दिया है लाभ, तीसरा दिया है संशोधन, चौथा दिया है विकास। विनाश का विलोम होगा विकास, चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन देखते हैं 85। पराधीन सपने हो सुख नहीं, किसने लिखा है? पहला ऑप्शन दिया है इसमें तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन दिया है कबीरदास, तीसरा दिया है रहीम, चौथा सूरदास। तो ये बहुत ही चर्चित पंक्ति है, तुलसीदास की है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, जो रामचरितमानस की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 86। लोकप्रिय में समास। लोकप्रिय में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, दूसरा दिया है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है बहुव्रीहि। तो लोकप्रिय, लोगों का प्रिय, इसमें का जो है कारक का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है तत्पुरुष सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 87। सोम सुधा बरसाता है।
तो सोमसुधा कहाँ बरसाता है? पहला ऑप्शन इसमें दिया है खेतों में, दूसरा दिया है खलिहानों में, तीसरा दिया है पृथ्वी पर, चौथा दिया है आकाश में। तो सोमसुधा बरसाता है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। तरणी, तनुजा, तटतमाल, तरुवर बहुछाये में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है यमक अलंकार, दूसरा दिया है उपमा अलंकार, तीसरा अनुप्रास अलंकार, चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे त कितनी बार आया ना? 4-5 बार आया, तो इसलिए यहाँ वर्ड की आवृत्ति पूछ रहा है। तो जैसे त वर्ड है तो इसलिए अनुप्रास अलंकार। अगर शब्द की पूछता तो यमक अलंकार हो जाता। 89 लघु का विलोम। लघु का विलोम क्या होगा? मतलब पहला ऑप्शन दिया है इसमें छोटा, दूसरा बराबर, तीसरा दीर्घ, चौथा आधा। तो हमारा लघु का विलोम होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। शुभागमन में संधि। शुभागमन में कौन सी संधि है? पहला दिया है इसमें गुण संधि, दूसरा दिया यड़ संधि, तीसरा दिया दीर्घ संधि, चौथा दिया अयादि संधि। तो इसमें शुभागमन में दीर्घ संधि होगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। शुभ प्लस आगमन। ठीक, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर आ है, तो मिलकर दोनों बड़ा आ बनाते हैं, तो दीर्घ संधि होता है। बड़ा आ से आ की मात्रा बड़ा जहाँ पर हो जाए, दीर्घ स्वर ई हो जाए, बड़ा ऊ हो जाए, वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। संपादक के नाम पत्र लिखते समय अंत में लिखना चाहिए। संपादक को जो पत्र लिखते हैं उसके अंत में क्या लिखना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया है हमारा आपका स्नेही, दूसरा दिया है आपका शुभेच्छु, तीसरा दिया है आपका अभिन्न, चौथा दिया है भवदी। तो हमारा इसमें चौथा ऑप्शन जो है सही होगा, भवदी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 92। सही वर्तनी की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें हमारा कवियत्री, दूसरा दिया है कवियत्री, तीसरा है कवित्री, चौथा दिया कवित्र। तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, कवियत्री। क्वेश्चन को देखते हैं 93। संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है दूसरा दिया है स, तीसरा दिया है ज्ञ, चौथा दिया है ड़। तो हमारा संयुक्त व्यंजन आपको पता ही होगा कि 4 होते हैं, उसमें से ज्ञ है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन ज्ञ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो यहाँ कौन सा ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है यहाँ पे? तो पहला ऑप्शन दिया है ख, दूसरा दिया है प, तीसरा दिया है स और चौथा दिया है भ। तो ऊष्म व्यंजन जो है स हमारा यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर किस शब्द में? तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें अपार, दूसरा दिया अखाद, तीसरा दिया अकाल, चौथा दिया है अनार। तो उपसर्ग ये होता है कि अगर इसको अलग करें तो कुछ अर्थ ही ना निकले। यहाँ पे अलग करेंगे, अगर अ हटा देते तो खाद निकलता है, यहाँ काल शब्द बनता है, यहाँ पार शब्द बनता है, लेकिन अनार नार में नार कोई अर्थ नहीं निकलता इसका। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, अनार। अनार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? पहला ऑप्शन दिया है रौद्र रस का, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है वीर रस, चौथा है विभत्स रस। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें वीर रस उत्साह जो है स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। अव्ययभाव समास है किसमें है? तो पहला ऑप्शन दिया है त्रिभुज, दूसरा है राजपूत, तीसरा है प्रतिदिन, चौथा दिया है चक्रपाणी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, प्रतिदिन में, प्रत्येक दिन। अव्ययभाव समास आप कैसे पहचान पाएंगे? अव्यय के पहले, शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा जाता है, यहाँ पे प्र जो है उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए प्रतिदिन, प्रत्येक दिन।
इसलिए अव्ययीभाव समास हुआ। ऑप्शन देखते हैं 98, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? तो पहला ऑप्शन दिया है अंग्रेजी, दूसरा दिया है जापानी, तीसरा दिया है रूसी, चौथा दिया है तुर्की। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन सही है, रूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99, निम्नांकित में से कौन सा विस्मयादिक बोधक चिन्ह है? तो पहला ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ऑप्शन ये, हमारा इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है, विस्मयादिक बोधक का चिन्ह ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके के लिए एक शब्द चुनिए, मतलब पूछा गया है यहाँ पर। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है सूक्ष्म, दूसरा है विराट, तीसरा अज्ञेय और चौथा अगोचर। तो हमारा इसमें से तीसरा ऑप्शन सही होगा, अज्ञेय। आज के लिए बस इतना दोस्तों, नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं। धन्यवाद।